हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक टॉपिक को कंप्लीट करा था। कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमने फीचर्स डिस्कस करे थे। इसके ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स हमने देखे थे कि नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं यहाँ पे, मेजॉरिटी पार्टी रूल होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज देयर, पॉलिटिकल होमोजेनिटी इज देयर, डबल मेंबरशिप, लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, सीक्रेसी। ठीक है, अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। ठीक है, फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट के बारे में अब हम जानते हैं। तो अनलाइक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता है कि वहां पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंट वहां पर कैसे फिगर है शाइनी, डी जूरे या डी फैक्टो? डी फैक्टो। ठीक है, और वहां पर डी जूरे कौन है अनन्या? मोनार्क नहीं होता अमेरिका में। कौन है मोनार्क भाई, बताना जरा मुझे। कौन कौन है, कौन चल रहा मोनार्क, मुझे भी बता दो जरा। किम जोंग उन है क्या मोनार्क अमेरिका का? नहीं होता। प्राइम, थप्पड़ मारना सर आपने। प्राइम मिनिस्टर होता है अमेरिका में। इतना टाइम हो गया तुम्हें यहाँ पर। प्राइम मिनिस्टर अमेरिका में, शनि प्राइम मिनिस्टर होता है अमेरिका में, कभी रहा है? ठीक है, तो जो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके क्या क्या फीचर्स हैं। एक तो यहाँ पर जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो, देखना, दो चीजें एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। वो हेड ऑफ द स्टेट है, ओके। दूसरी चीज, वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है। और यहां पर एक कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ये बोथ। इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा पर्सन है, कोई भी बन भी सकता है क्या? करेंटली छोड़ो, पास्ट की बात कर लो या फ्यूचर की बात कर लो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करेगा एक ही पर्सन को कभी वो कि हेड ऑफ द स्टेट भी रह सके, हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी रह सके? हाँ श्रेया? अच्छा, अच्छा पूछ रहे हो, मुझे बता रहे नहीं ऐसा। मैं पहले आपसे पूछ रहा हूं, आप बताओ पहले। अच्छा, अच्छा। और नॉर्मल सिचुएशन में किसके पास रहता है? वो भी प्रेसिडेंट के पास रहता है क्या? तो फिर क्यों बोल रहे हो बोथ? मैं तो ये कह रहा हूं सेम पर्सन, सेम पर्सन हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द गवर्नमेंट हो सकते हैं किसी भी सिचुएशन के अंदर। हम्म, नहीं। तो हमारे यहां हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? हेड ऑफ द स्टेट होता है अनन्या हमारे यहां निर्वैर प्रेसिडेंट। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? पीएम। यहां पर हम लोग वो नहीं कहेंगे, पीएमएनएस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं कहेंगे, क्योंकि यहां पर बात एक एक पर्सन की हो रही है, हेड की हो रही है। हेड तो एक ही हो सकता है ना। प्राची, चीज क्लियर है? अनन्या क्लियर हुआ? शाइनी? ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अब यहां पर लेकिन बात हो रही है अमेरिकन प्रेसिडेंट की। अमेरिकन प्रेसिडेंट इनमें से क्या है? दोनों है। यानी कि इसका वर्चस्व, इसकी पावर, इसकी दादागिरी काफी ज्यादा है फिर तो, एज कम्पेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो कि दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करती है, राइट? यही रीजन तो हुआ ना, यही रीजन हुआ ना दैट ही और शी, अमेरिकन प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूं, ही और शी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टू विच बॉडी? लेजिस्लेचर। लेकिन और ये क्या हुआ अगर हेड ऑफ द गवर्नमेंट है? एग्जीक्यूटिव हुआ ना। हेड ऑफ द स्टेट है तब भी एग्जीक्यूटिव ही हुआ, बताओ कैसे?
हमारे प्रेसिडेंट और पीएम दोनों एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं कि नहीं है? सरकार में तो पीएम है, लेकिन प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव के पार्ट कैसे हैं? कोई भी बिल अनन्या अगर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से अगर पास होगा तो वो तब तक एक्ट नहीं बन सकता जब तक श्रेया किसके हाथों से सिग्नेचर होकर ना गुजरे, वो प्रेसिडेंट। तो बात अपना फोकस दोबारा ले आऊं यहां पर अमेरिकन प्रेसिडेंट पे। एज द हेड ऑफ द स्टेट ही और शी ऑक्यूपाइज अ सेरिमोनियल पोजीशन। ये हमारे प्रेसिडेंट के पास भी होती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द सेरिमोनियल हेड ऑफ इंडियन स्टेट। बताओ हाँ या ना? ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में कौन सी पोजीशन पर आता है अनन्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? फर्स्ट पर आता है। सेरिमोनियल हेड हुआ कि नहीं हुआ? सेरिमोनियल हेड हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल है। और एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट की बात हो रही है यहां पर, ही और शी लीड्स द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे यहां लेकिन एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट को लीड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। ओके, पहला पॉइंट क्लियर सबको? ईशा ठकुराइन क्लियर? दूसरी चीज, राष्ट्रपति जो है, अमेरिकन राष्ट्रपति की बात हो रही है। पूरा हम लोग जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब रेफरेंस के लिए मैं बार बार अमेरिका बोल रहा हूं। ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो भी कंट्रीज में उधर ये फीचर जर्नली देखने को मिलते हैं, लेकिन ये जो मॉडल आपके सामने है, जो आपके पेज पर दे रखा है, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का मॉडल है। सबसे पहले शुरुआत ही यहां पर हुई थी इस प्रकार के सिस्टम की, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम की। तो इसलिए बाकी कंट्रीज में इसी का रेप्लिका होता है 19-20 के फर्क के साथ। आई रिपीट माई वर्ड्स, अमेरिकन मॉडल जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, वही एक बेस मॉडल है। उसी को देखते हुए बाकी सारी कंट्रीज के अंदर अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, इस सिस्टम ये एग्जिस्ट करता है, तो 19-20 का फर्क होकर, थोड़ा बहुत हेर फेर होकर, बदलाव होकर वो एग्जिस्ट करता है। जिस प्रकार से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बेस मॉडल कौन सी कंट्रीज में है? सबसे पहले वो कहां पर आया था? ब्रिटेन के अंदर, ग्रेट ब्रिटेन, यूके, इंग्लैंड। एक ही चीज होती है, ठीक है, कुछ भी बोलो। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन, अमेरिकन प्रेसिडेंट की बात हो रही है, बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। शाइनी, लड़की नंबर 21 बनाने की कोशिश करूं? देखना। अनन्या, ये इलेक्टोरल कॉलेज कहां पर है? गैस मारो, दो चॉइसेस देता हूं आपको, दिल्ली के महाराष्ट्र। अगर इंडिया में है, अगर इलेक्टोरल कॉलेज है तो वो कहां पर है? दिल्ली के महाराष्ट्र? बताओ। अनन्या आवाज नहीं आ रही? हाँ हाँ, मैं गैस दे रहा हूँ आपको, मैं दो चॉइस दे रहा हूँ। दिल्ली के महाराष्ट्र इलेक्टोरल कॉलेज इंडिया का कहाँ एग्जिस्ट करता है? देखो शाइनी, ये बेट कभी गलत हो ही नहीं सकती। एक 21वीं लड़की फंस गई। यस, रिकॉर्ड अभी 100, देखो शाइनी, रिकॉर्ड 100% अभी तक मेरा। ठीक है, तो बताओ जरा इसको श्रेया, राइट आंसर बताना जरा अनन्या को। ये कॉलेज ही नहीं होता, ये डेस्टिनेशन बेस्ड कोई कॉलेज नहीं अनन्या है, ठीक है? दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं है अपनी ये। ये एक सिस्टम को कहा जाता है, डोंट वरी। लेकिन ये जो साइलेंट थप्पड़ मैंने मारा ना, हमेशा याद रहेगा, ठीक है? तो प्रेसिडेंट, तुम्हारे मेरा काम ही यही है, ट्रैप करना, ठीक है? क्योंकि यहाँ ट्रैप हो जाओ ज़्यादा अच्छा है ना, एसकेबीटी रियल एग्जाम। कोई बात नहीं, बुरा मत मानना, लेकिन ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज फॉर अ फिक्स टेन्योर ऑफ 4 ईयर्स। हमारे देश में क्या होता है, इलेक्टोरल कॉलेज एक सिस्टम होता है, अमेरिका के अंदर भी एक सिस्टम ही है, जहां पर हम ये डिसाइड करते हैं। देखो होता क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव आप सभी को पता है। पहले इंडिया की बात कर लेते हैं, इंडिया से आप ज़्यादा अच्छे से समझ जाओगे। राष्ट्रपति के चुनाव यहाँ पर कैसे होते हैं ईशा, बताओ? कि वो डायरेक्ट होते हैं कि इनडायरेक्ट होते हैं? इनडायरेक्ट होते हैं, यानी कि हमारे मम्मी पापा या अनन्या, हम वोट करने जाएंगे उसके अंदर, क्या है श्रेया? वोट करने जाएंगे हम राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर? या हमारे घर वाले कभी जाते हैं? अनन्या, पापा मम्मा ने कभी बोला है कि आज प्रेसिडेंट की इलेक्शन से आज हम वोट करने जा रहे हैं? नहीं ना। जनता उसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करती,
तो जनता पार्टिसिपेट कैसे करती है प्रेसिडेंट के चुनाव में? इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, स्टेट लेवल पर जनता के प्रतिनिधि कौन से होते हैं अनन्या? पंजाब में जनता का जो प्रतिनिधि होगा उसका टाइटल क्या होगा? रिप्रेजेंटेटिव। एमएलए होगा ना, विधायक सुना है नाम? एमएलए होगा। और पार्लियामेंट्री लेवल पर जनता का प्रतिनिधि कौन होगा, रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। राइट राइट। अब यहां पर क्या होता है इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर, ये जो एमएलए है और ये जो एमपी है, ये मिलकर, एमपी कहां से होता है? पार्लियामेंट से। एमएलए कहां से होता है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से। ये इलेक्टोरल कॉलेज के पार्ट होते हैं। श्रेया आराम से समझाओ जरा हम सबको, अगर मुझे इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट का इलेक्शन अगर करवाना है, सबसे पहला कदम मुझे क्या रखना पड़ेगा? एक बनाना पड़ेगा इलेक्टोरल कॉलेज। राइट, स्टेप नंबर 1 इलेक्टोरल कॉलेज। अब श्रेया आराम आराम से हम सबको बताओ, इस इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की चुनाव करवाने हैं, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? कौन कौन होगा यहां पर इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर? मैं कलर यूज कर रहा हूं ब्लू। ठीक है, तो बताओ ए पॉइंट पर कौन होगा? सबसे पहले बताओ। हाँ, पार्लियामेंट के, देखो अनन्या क्या बोल रही है श्रेया, पार्लियामेंट के कीवर्ड ये है, वो कह रही है कि एमपी तो है पार्लियामेंट के, लेकिन कौन से? ओनली जो इलेक्टेड हैं। अब इलेक्टेड के अलावा आप कहोगे क्या सर दूसरे भी होते हैं क्या? तो रिप्लाई दो जरा श्रेया इसको, दूसरे होते हैं क्या इलेक्टेड के अलावा? कोई 12 नॉमिनेटेड होते हैं। देखो कुछ मतलब पार्लियामेंट के अंदर ओवरऑल नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं। मैं ब्लैक वाले को साइड में लिख रहा हूं, ये कलंकित लोग हैं जो मैं साइड में लिख रहा हूं ना अनन्या, ये पार्लियामेंट के पार्ट जरूर होंगे यहां पर, लेकिन ये कलंकित लोग हैं, इनको इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट बनने की अनुमति नहीं है। यानी कि जो मैं जिनको काले कलर से लिख रहा हूं, क्या ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे क्या? नहीं करेंगे, ये कलंकित लोग हैं कहते रहा हूं, इसलिए मैं इसको ब्लैक कलर से लिख रहा हूं। तो जो नॉमिनेटेड एमपीज हैं, नॉमिनेटेड एमपीज पहले देखो लोकसभा के अंदर होते थे, राज्यसभा के अंदर होते थे। राज्यसभा के अंदर होते थे 12, लोकसभा के अंदर होते थे 2। ठीक है, ये नॉमिनेटेड ऐसे होते हैं प्राची कि ये इलेक्शंस लड़के नहीं आते हैं। प्रेसिडेंट ना अनन्या देश में किसी भी आदमी की चेरी पिकिंग करके इनको कह देता है तुम जाओ लोकसभा या राज्यसभा में जाकर एमपी बन जाओ। ऐसा होता था। अब ये चीज ना लोकसभा के अंदर तो खत्म कर दी गई है, लेकिन राज्यसभा के अंदर ये चीज बरकरार है। और इनको नॉमिनेट करता कौन है? पहले लोकसभा के अंदर 2 लोग नॉमिनेट होते थे, मैं ये बता रहा हूं अनन्या, वो खत्म हो गई वो प्रक्रिया, अब नहीं होते हैं। ठीक है, और कौन होते थे श्रेया बताना कैटेगरी? एंग्लो इंडियंस। अब नहीं होते, अब नहीं होते हैं। तो शाइनी जरा 2019 में, शाइनी जरा एक्ट बताना हम सबको, अगर याद कर सको तो। शाबाश। 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019, इससे हट गया था ये। ठीक है, इससे हट गया था। अनन्या इतनी बात समझ में आ रही है? सर के ऊपर से कुछ तो नहीं जा रहा? या किसी के भी, ईशा, ठकुराइन, कुणाल है? पक्का? अनन्या कोई दिक्कत है तो पूछो। प्राची पक्का? तो एंग्लो इंडियंस पहले 2 होते थे, इसको ये तो क्राइटेरिया ही खत्म हो गया, तो हम अब नॉमिनेटेड की इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, इसको तो हटा ही दो। हम बात करते हैं राज्यसभा से जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। श्रेया कौन कौन सी फील्ड से होते हैं 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स? वेरी गुड। लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विस। तो ये है नॉमिनेटेड। और अनन्या श्रेया क्या बता रही है कि इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट कौन बनेगा? ओनली इलेक्टेड एमपीज। ये सारे कौन थे? एंग्लो इंडियन की तो बात ही नहीं है ना अब तो प्राची, क्यों ईशा? एंग्लो इंडियन की तो बात ही नहीं है।
और ठकुराइन, राज्यसभा के जो 12 नॉमिनेटेड है वो बन सकते हैं इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट? नहीं। तो मेरा सवाल ये है प्राची, इनको रोका क्यों गया, पहले ये बताओ। क्यों निर्वैर, इनको रोका क्यों गया? नॉमिनेटेड जो अगर ये 12 है लिटरेचर आर्ट्स एंड सोशल सर्विस से, इनको क्यों रोका जाता है इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट बनने से, कि ये राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं? ऐसा क्यों? नहीं, नॉमिनेट तो करे तो ये जनता के, शैनी क्या बोल रहे हो, जनता के प्रतिनिधि नहीं है ये। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अनन्या हमारा नेतृत्व करना है कि नहीं करना है, बताओ। हमें भी रिप्रेजेंट करना है इनडायरेक्टली कि नहीं करना है, आपको मेरे को? अगर हम उसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, हमारे प्रतिनिधि कर रहे हैं, तो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि करे ना, है कि नहीं? ये थोड़ी ना उसने जिसको नॉमिनेट कर दिया हमसे बिना पूछे वही पर्सन उसको इलेक्ट करवा रहे हैं। तो ये तो फिर पर्दे के पीछे वाली बात नहीं हो गई कि क्या प्रक्रिया चल रही है हमें नहीं पता। आशिमा, समझ में आ रहा है? पक्का? अनन्या, यहां तक क्लियर है बात? श्रेया आगे बोलो, इलेक्टोरल कॉलेज में और कौन होगा? एक तो आपने बोला कि इलेक्टेड एमपीज होंगे श्रेया, आपने बोला कि नॉमिनेटेड नहीं हो सकते। तो पार्लियामेंट का यानी कि लोकसभा राज्यसभा की आप इस डिबेट को खत्म कर रहे हो ना, कि कोई भी नॉमिनेटेड नहीं हो सकता चाहे वो कुछ भी हो, है ना? है ना? अच्छा, पीएम नॉमिनेटेड हो सकता है कभी हमारे देश में? नॉमिनेटेड पीएम हो सकता है? और या तो किसी ना किसी पार्टी से होगा। अच्छा चलो मान ले निर्दलीय भी है, तो भी चुनावी प्रक्रिया से आना चाहिए, राइट? क्योंकि बात यहां पर क्या आती है, प्राइम मिनिस्टर तो, प्रधानमंत्री तो सबसे बड़ा क्या होता है, क्या होता है? जनता का प्रतिनिधि। ठीक है, वही नॉमिनेटेड हो गया तो फिर बात ही क्या है। ओके, चलो आगे बताओ। इलेक्टोरल कॉलेज में श्रेया और कौन होगा? एक तो इलेक्टेड एमपीज आपने कहा होंगे, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एक और नाम, विधान सभा, उसके इलेक्टेड मेंबर्स, उसके इलेक्टेड मेंबर्स, बस यही दोनों होते हैं श्रेया? हाँ हाँ, आते आते हैं अभी उस पर, आते हैं उस पर, ठीक है। अब देखो, अगर अनन्या, प्राची अगर ये कह रही है श्रेया के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, विधानसभा के जो वो होंगे इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, क्या मैं इनको एमएलए बोल सकता हूं, विधायक? क्यों अनन्या? है ना, ये हो गए विधायक, और ऊपर वाले कौन हो गए? एमपीस। इनको बोलते हैं हिंदी में हम लोग, आशिमा, सांसद। सांसद, पार्लियामेंट को बोलते हैं ना संसद भवन, तो संसद भवन से कौन आता है? सांसद। विधानसभा से विधायक। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से, देखो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हाउस का नाम है, इसका क्या नाम है, एम लगा दो तो वो बन जाएगा एमएलए, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, और जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट सिर्फ पी है, उसके आगे मेंबर लगा दो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वो बन जाएगा एमपी। ओके, अब क्या नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से? नॉमिनेटेड एमएलएस भी होते हैं क्या? यस, पहले होते थे, एक होता था, अगेन कौन सी कैटेगरी से? लेकिन ये वाली चीज किससे हट गई? सेम 104th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। इसके अलावा जैसे एक नॉर्मल चीज पूछता हूं, गलत हुए भी तो कोई बात नहीं। अनन्या, अगर आप दिल्ली से हो, मान लो अगर आप दिल्ली से हो, दिल्ली क्या है आपके हिसाब से? दिल्ली का स्टेटस क्या है? मेरा क्वेश्चन समझ में आया अनन्या, मैं क्या पूछ रहा हूं? दिल्ली क्या है? दिल्ली डिस्ट्रिक्ट है, दिल्ली काउंसिल है,
दिल्ली स्टेट है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, क्या है दिल्ली? यूटी है, ठीक है। अब हमारे देश में ऐसी कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं शैनी? नाम दो उनके हम सबको। दिल्ली, दिल्ली, आराम आराम से सबको समझाना है, अपने आप को नहीं बताना है, ठीक है। दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दादरा एंड नागर हवेली दमन एंड दीव। अभी एक ही नाम है, दादरा एंड नगर हवेली दमन एंड दीव। पहले दादरा एंड नगर हवेली अलग था, दमन एंड दीव अलग था। अब दादरा एंड नागर हवेली दमन एंड दीव और लक्षद्वीप, राइट। ये जितनी भी श्रेया शाइनी ने हमें यूटीज बताई, इनमें से कितनी यूटीज ऐसी हैं जिनके जिनके पास विधानसभा है, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है? 3। लेकिन तीनों क्या इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट है श्रेया? नहीं। कौन सी है 2 सिर्फ? दिल्ली एंड पुडुचेरी। अनन्या ये चीज समझ में आई इसने क्या बोला श्रेया और शैनी ने? दिल्ली और पुडुचेरी के पास भी, ऊपर वाले पॉइंट को मैं दोबारा लिख रहा हूं, ये वाला, इनके पास भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, ओके। अगेन यहां से कौन? जो इलेक्टेड विधायक हैं, है ना श्रेया? इलेक्टेड एमएलए वही सिर्फ इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट बन सकते हैं। आज मैंने आपको, आशमा, अनन्या, ईशा ठाकुराइन, सब लोग सुन लो, इलेक्टोरल कॉलेज की लिस्ट दे दी, हेल्पिंग हैंड आपको बता दिया कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से श्रेया और शैनी ने। आज के बाद ये आपको हमेशा याद होना चाहिए, ठीक है। हम तीनों ने मिलकर आपको बता दिया है, आप सबको, ओके। लेकिन श्रेया जरा इनको ये भी बताओ, दिल्ली एंड पुडुचेरी को ये स्टेटस जो है इलेक्टोरल कॉलेज बनने का, क्या शुरू से था क्या? हाँ, 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था श्रेया, 1992 ना? केम इन टू इफेक्ट ऑन 1 जून 1995। 1995 पैदाइशी ईयर भूल गए। 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। अब क्या होता है, आप कहोगे मुझसे कि प्राची सर इसमें भी तो है, जम्मू एंड कश्मीर के पास भी तो है अपना ये विधानसभा, है ना शैनी? तो फिर ये क्यों नहीं है पार्ट इसका? क्योंकि 70वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में लिखा ही नहीं है। अगर हमें उसको डलवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक नया अमेंडमेंट एक्ट लेकर आना पड़ेगा, राइट। अभी सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी का नाम गिवन है, शुरू से था ही नहीं अनन्या ये कि इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट बनेगी, शुरू से है ही नहीं। दिल्ली में विधानसभा होती है अनन्या, बताओ, दिल्ली में सीएम या विधायक हैं? क्यों ठकुराइन? ईशा है दिल्ली में सीएम है? ईशा कौन? कौन है? खांसी की दुकान, क्या नाम है उसका? हाँ ठीक है। और विधायक होते हैं यहां पर? बिल्कुल। अब अगर मैं आपसे कहूं, और इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट कौन नहीं होता? एक तो आपने बोला नॉमिनेटेड, इसको भी हम एबीसी करके लिख देते हैं, नॉमिनेटेड एमपीस, नॉमिनेटेड एमएलए, ठीक है। नॉमिनेटेड एमएलए लेकिन कहां कहां के श्रेया? है ना, कहीं के भी हो, कहीं के भी हो, नॉमिनेटेड एमएलए होंगे ही नहीं, नॉमिनेटेड एमपीज भी नहीं होंगे। फिर तो डिबेट ही खत्म हो जाती है कि कहां के हैं कहां के नहीं है ना। और दूसरा जो हाउस होता है स्टेट में, कौन सा हाउस होता है? 6 स्टेट्स में अनन्या मैंने आपको हाउस बताया था कि दूसरा हाउस भी एग्जिस्ट करता है, बाई कैमरा लेजिस्लेचर। क्या होता है उसका नाम?
विधान परिषद, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहां से जो मेंबर्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, MLC। ये हाउस पार्टिसिपेट करता है कि इलेक्टोरल कॉलेज में? नहीं। अनन्या बात समझ में आई? तो बताओ इलेक्टोरल कॉलेज का पार्टिसिपेट, इलेक्टोरल कॉलेज के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बताओ। लेकिन याद रखना अनन्या, मैं इलेक्टोरल कॉलेज अभी पूछ रहा हूं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शंस के संदर्भ में। VP के लिए भी इलेक्टोरल कॉलेज होता है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए उसके मेंबर्स अलग होते हैं। पहले मुझे मेंबर्स बताओ। इलेक्टोरल कॉलेज जब राष्ट्रपति का, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो उसके अंदर इलेक्टोरल कॉलेज कौन कौन, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होगा? नंबर 1 MP, क्या नहीं, इलेक्टेड वाले, ठीक है। नॉमिनेटेड होंगे, लोकसभा के नॉमिनेटेड होंगे, होते हैं लोकसभा के नॉमिनेटेड अब? नहीं होते हैं। पहले होते थे 2 एंग्लो इंडियन, अभी बताया ना मैंने आपको, 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ये हट गए। लेकिन राज्यसभा के होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स अभी भी होते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज के पार्टिसिपेट नहीं है लेकिन वो होते हैं, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है उनको। मैंने सिर्फ यहां पर लोकसभा को काट रखा ना, देखो, ठीक है। और ये कौन सी 4 फील्ड से होते हैं? लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस। इसका एग्जांपल दो ना, हमें अगर कंफ्यूजन हो रही है तो। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने नॉमिनेट करा था एक बार सचिन तेंदुलकर को एज MP। इलेक्शन लड़कर आया था सचिन तेंदुलकर, इलेक्शन लड़कर आया था। चाटा मारना आपने, चाटा मारना आपने। अच्छा, मैं कह रहा हूँ इलेक्शन लड़के आए थे, तो आपका कहने का मतलब ये था कि वो नॉमिनेट होकर आए थे। ये कुछ मतलब बहुत बहुत अलग नहीं जा रहा है मतलब। ठीक है, वो नहीं है मतलब बेसिकली, हाँ ठीक है। वो नहीं थे, इलेक्शन लड़कर नहीं आए थे, नॉमिनेटेड होकर आए थे, ठीक है। जैसे और कोई भी हो सकता है, जैसे सेलिब्रिटी वगैरह, कुछ भी, साइंटिस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ओके। उसके बाद सेकंड कैटेगरी, अनन्या, सेकंड कैटेगरी ठीक है, विधानसभा के, उसको हम लोग क्या कहते हैं? MLA। यहां के नॉमिनेटेड होंगे क्या? नॉमिनेटेड मेंबर्स आएंगे क्या? हाँ, विधानसभा कहां की? राज्यों की, स्टेट्स की। और विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स और कहां से? 2 यूनियन टेरिटरीज से, दिल्ली और पुडुचेरी। लेकिन ये शुरू से इलेक्टोरल कॉलेज के पार्टिसिपेट थे क्या? नहीं। कब आए ये? हाँ, 90 नहीं, मेरे को ईयर नहीं चाहिए, वो भाड़ में गया ईयर, मुझे ये चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। ईयर वाली भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अमेंडमेंट एक्ट याद रखो। UPSC की जर्नी में मुझे ईयर्स नहीं चाहिए, और ईयर्स याद भी मत करना। एनालिसिस के ऊपर फोकस करना कभी भी, रट्टेबाजी नहीं, क्योंकि यहां पर फैट इतने हैं कि उसका कोई फायदा नहीं है रटने का। अच्छे लिखने के क्रेडिट मिलता नहीं है, सही फैट लिखने का, गलत लिखने के लेकिन नंबर जरूर कट जाते हैं। अब इंडिया का इलेक्टोरल कॉलेज आप सब लोग समझ गए, रिकॉल हो गया। प्रेसिडेंट के चैप्टर में मैंने करवाया था ये चीज डिटेल में, ठीक है। भारत में राष्ट्रपति कितने साल के लिए बनता है शाइनी, प्राची? 5 years, ठीक है। यानी कि श्रेया, मैं ऐसा कह सकता हूं, इलेक्टोरल कॉलेज भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव करवा रहा है, वो भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद पर 5 साल के लिए बिठा रहा है, ठीक है। अब मेरी इस लाइन को होल्ड करना दिमाग में। अब अमेरिका में अप्लाई करो उसको। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज फॉर अ फिक्स टेन्योर ऑफ 4 years। डिफरेंस क्या आ गया इंडियन प्रेसिडेंट से? कलर ले लेता हूं अलग, रुकना एक मिनट। डिफरेंस क्या आ गया इंडियन प्रेसिडेंट से? एक साल। हाँ ठीक है, हम मतलब हमारे 5 साल, मैं ये नंबर चाह रहा था, हमारे 5 साल, उनके 4 साल के लिए होता है राष्ट्रपति। छीन क्यों लेते हो मुंह में रखी हुई बात? ठीक है, अमेरिकन प्रेसिडेंट सिर्फ 2 ही बार प्रेसिडेंट बन सकता है पूरे जीवन काल में।
ठीक है, लेकिन भारत के अंदर जो राष्ट्रपति है वो कितने बार बन सकते हैं राष्ट्रपति? अनलिमिटेड टाइम। एज क्या है मैक्सिमम? एज नहीं है, मतलब शमशान घाट जाने को भी रेडी है तभी बनाया जा सकता है उसको, है? यस। हमारे देश में एक मिनिमम एज तो है, मैक्सिमम नहीं है। क्यों? आपको मेरी आवाज आती है कि मैं क्या बोलता हूं प्राची? आप मुझसे ऑफ ट्रैक क्यों चलते हो जितनी बातें मैं करता हूं? अच्छा, वही मैं कहूँ, मतलब मेरे की आवाज आप तक पहुंच रही, ऐसा तो नहीं मैं अपनी आवाज खुद ही सुन रहा हूं। क्यों आशिमा? बस बस्सी लाइंस। ठीक है। हाँ, इंडिया के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो कितने भी बार बन सकते हैं। ओके अनन्या, टेल मी द नेम ऑफ एनी प्रेसिडेंट, ठीक है, जो कि एक से ज्यादा बार बने हो प्रेसिडेंट लगातार या कैसे भी, भारत भारत के अंदर। ईशा आप बताओ, ठकुराइन कोई भी बोलो। लगातार कितने बार बने थे? 2 बार। श्रेया, वाइस प्रेसिडेंट बताना लगातार जो 2 बार बने हो। लगातार भी नहीं लेकिन 2 बार बने हो, चलो जैसे मर्जी, वैसे तो लगातार ही थे। आप बताओ। ओए 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 ओए, बताओ अभी। हामिद अंसारी। और पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्ण। और एक और बात इंपॉर्टेंट, श्रेया इन सबको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताओ है सर्वपल्ली के बारे में, राधाकृष्ण के बारे में। अरे नहीं नहीं, अरे अनापोज थे, मैं पॉलिटिकल उसमें बोल रहा हूँ, कहते उसके बर्थडे के थे। अनापोज थे, मतलब उनके सामने विरोध में कोई खड़ा ही नहीं था। वो 2 बार कहाँ आए हैं, कहाँ आए हैं 2 बार? हाँ अनअपोज थे, हाँ ठीक है। और एम हिदायतुल्ला आई थिंक सीजीआई भी रह चुके थे, है ना? वो बने थे हाँ प्रेसिडेंट। कोई कितने अच्छे से। ओके अनन्या, क्लियर हुआ ये वाली बात? हमारे देश में प्रेसिडेंट कितने भी बार आ सकते हैं, किसी भी एज तक आ सकते हैं। ओके, लेकिन अमेरिका में क्या होता है, 4 साल के लिए आ रहे हैं और कितने बार आ सकते हैं मैक्सिमम पर्सन? एक पर्सन 2 बार, 2 टाइम्स। रिसेंटली मुझे कोई अमेरिका का ऐसा राष्ट्रपति बताओ जो कि 2 बार आया हो और अमेरिका की जनता उसको बहुत प्यार करती थी तीसरी बार लाने के लिए, लेकिन उधर का संविधान अलाउ नहीं करता तो वो आ नहीं पाया। बैरक ओबामा, गाना गाने की क्या जरूरत है, मानो अभी थप्पड़ में है। कैसे कैसे ऐसे रहे जैसे पता नहीं क्या दे गया वो। देख भाई कैसे कैसे लोग हैं फाउंडेशन कोर्स में यार। 2 बार ठीक है भाई। मैं राजेंद्र प्रसाद मिश्रा का भी खुश नहीं हुए होंगे तेरा। बराक ओबामा 2 बार ठीक है। ही कैनॉट बी रिमूव्ड बाय, ये क्या कहते हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट की बात हो रही है। अमेरिकन प्रेसिडेंट कैनॉट बी रिमूव्ड बाय कांग्रेस। ये कांग्रेस क्या है अमेरिका के अंदर? उधर का अमेरिकन पार्लियामेंट का नाम, इसके 2 हाउसेस होते हैं अनन्या, मैंने आपको बताया था, जरा रिकॉल करो फटाफट। इसका लोअर हाउस का क्या कहते हैं हम लोग कांग्रेस के? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। और अपर हाउस को क्या कहते हैं? सेनेट। तो ही कैनॉट बी रिमूव्ड बाय कांग्रेस एक्सेप्ट बाय इंपीचमेंट। एक्सेप्ट बाय इंपीचमेंट। प्रेसिडेंट की रिमूवल प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंपीचमेंट। भारत के अंदर भी यही नाम दिया जाता है क्या? यस। और प्रेसिडेंट को इंपीच, इंपीच कुछ नहीं है अनन्या, कंफ्यूज मत होना। रिमूवल को थोड़ा सा फ्लैशी, थोड़ा सा मतलब काइंड ऑफ एक ब्राउनिंग वर्ड्स में बोला जा रहा है, समझ रहे हो? मतलब एक बहुत अच्छा सा केक प्रेजेंट करने के लिए ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है। और ये चीज रिजर्व जो है ना, ये सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए। आप ये वर्ड बाकियों के लिए अगर यूज करोगे कि इसको हटाया जा रहा है, उसको हटाया जा रहा है, तो आप उसको अंग्रेजी में क्या बोलोगे? इसका रिमूवल हो रहा है, उसका रिमूवल हो रहा है, उसका रिमूवल हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, प्रेसिडेंट के केस में उसका इंपीचमेंट होता है। पापा अमेरिका से पढ़े ना आपके,
पापा से पूछने वाली बात, उनको पता होगा। ठीक है, ही कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय कांग्रेस एक्सेप्ट बाय इंपीचमेंट, एक्सेप्ट बाय इंपीचमेंट फॉर ग्रेव अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट। ये देखो उधर का ग्राउंड दे रखा है हमें, ग्रेव अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट। हमारे यहां क्या दे रखा होता है प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट का ग्राउंड? क्या? वॉलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे प्रेसिडेंट को जब भी इंपीच करना है, द ग्राउंड इज उसने क्या कराओ, वॉलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो श्रेया एक इस बात पर एक जोक हो जाए यार, मैं हंसा नहीं आज पूरे दिन से है ना। देखो श्रेया की वॉलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर अनन्या वो प्राची रिमूव हो सकता है, लेकिन आशिमा ये टर्म डिफाइंड ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। मतलब आप प्रेसिडेंट को रिमूव कर रहे हो ये कहकर कि इसने कॉन्स्टिट्यूशन का वॉलेशन करा है। आपने अनन्या पूछा बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कि क्या करा है मैंने, उन्होंने मतलब हाउस ने आपसे बोला, पार्लियामेंट ने, कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन का वॉलेशन करा, तो आपने कहा इसका मतलब, उन्होंने कहा ये तो हमें भी नहीं पता। बेचारे के पास पावर भी नहीं है शाइनी, ऊपर से रिमूव करा जा रहा है, कोई रीजन भी नहीं है उसका, खेला कर दिया जाता है इसलिए इसका। ओके, अमेरिकन राष्ट्रपति की ही बात चल रही है सारी की सारी। आप सबको समझ में आ रहा है ईशा ठकुराइन, कुछ चीजें ऊपर से तो नहीं जा रही? निर्वैर कुछ गुजरा है बुद्धि में, समझ पा रहे हैं आप? प्रेसिडेंट गवर्न्स विद द हेल्प ऑफ अ कैबिनेट। अमेरिकन प्रेसिडेंट की बात हो रही है, अगेन फोकस वहीं रखना अपना, हम लोग प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं जो कि अमेरिका के अंदर है। प्रेसिडेंट गवर्न्स विद द हेल्प ऑफ अ कैबिनेट और अ स्मॉलर बॉडी कॉल्ड एज किचन कैबिनेट। यहां पर इसका मंत्रिमंडल ऐसा नहीं है, मंत्रिमंडल इसका बहुत छोटा सा है कैबिनेट की फॉर्म में। कैबिनेट इन द सेंस ये कोई, याद रखना मैं कैबिन की बात नहीं कर रहा हूं, कैबिनेट मतलब नंबर ऑफ लिमिटेड मेंबर्स जो कि इसको गाइड करते हैं, एडवाइस करते हैं। लेकिन एक होता है किचन कैबिनेट। अब देखो किचन कैबिनेट के अंदर बेसिकली क्या होता है। अच्छा, हमारे देश में किचन कैबिनेट कौन से पर्सन के लिए यूज होता है साथ में? प्रेसिडेंट के लिए क्या पीएम के लिए? पीएम के लिए। जैसे इंदिरा गांधी जी के किचन कैबिनेट में कौन था उनकी बेस्ट फ्रेंड, बचपन की सहेली? अभी भी नाम याद नहीं हुआ उसका इतने महीनों में, पुपुल जयकर। ठीक है, किचन कैबिनेट में क्या होता है, जैसे मतलब मान लो मैं प्रधानमंत्री हूं, ठीक है अनन्या, आप क्या हो ईशा, आप पॉलिटिक्स में ही आए, आप कुछ भी नहीं हो, आप एमपी नहीं हो, आप विधायक नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। लेकिन मुझे लगता है कि यार ये क्या कहते हैं, ईशा मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है। मुझे लाइफ में जब भी कोई पर्सनल क्राइसिस है या फिर कुछ भी है, मैं बीइंग अ प्रधानमंत्री कोई चैलेंज फेस कर रहा हूँ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फेस कर रहा हूँ, मुझे ईशा के साथ, अनन्या के साथ सलाह मशवरा करना चाहिए। मैंने आप दोनों को पर्सनली कॉल लगाया और मैं बड़ा सैड लग रहा हूँ और आप लोग मुझसे मिलने आए, हम लोग चाय पे बैठ के चर्चा कर रहे हैं और तुम दोनों ने मेरी बुद्धि के अंदर कुछ बिठाया और मैंने जाकर वो चीज अपने मंत्रिमंडल के ऊपर अप्लाई कर दी। पहले मुझे एक चीज बताओ, मुझे अगर देश के किसी भी मुद्दे पर अगर राय लेनी चाहिए थी, वो अपने मंत्रिमंडल को कंसल्ट करते हुए लेनी चाहिए थी अनन्या, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, या फिर तुम दोनों को? जब तक मेरी पर्सनल लाइफ की कोई बात नहीं है तब तक तो मुझे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई जिसका इंपैक्ट देश के ऊपर आ सकता है, राइट? लेकिन यहां पर मैंने क्या करा, मैंने आप लोगों से राय लेकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के माथे पर मर दिया, उसको थोप दिया उसके ऊपर। और आप दोनों मेरे इस केस में क्या हुए, कौन सा कैबिनेट मेरा ऑफिशियल तो नहीं हो, क्योंकि ना एमपी हो ना एमएलए हो, कुछ भी नहीं हो, एमएलए तो होते ही नहीं, पहली बात है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं आपका। लेकिन आप दोनों इस केस में मेरे क्या हो, पॉलिटिकल कैबिनेट की किचन कैबिनेट? किचन कैबिनेट। इसका मतलब निर्वैर कैसे भी ये लेना देना नहीं है कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किचन में बैठ के सलाह मशवरा करते हैं, ठीक है, खाना बनाते बनाते बात करेंगे। किचन कैबिनेट एक अनऑफिशियल बॉडी होती है, राइट श्रेया, जिसके अंदर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, कोई भी पर्सन जिसके लिए किचन कैबिनेट वर्ड यूज करा जा रहा है, अपनी जिंदगी में किन्हीं लोगों को वो अगर अहमियत देता है, उसकी बातें वो सुनता है, उसकी बातें वो मानता है। ठीक है, कोई भी हो सकता है, ये बेस्ट फ्रेंड, गर्लफ्रेंड,
वाइफ, एक्स गर्लफ्रेंड, कोई भी। तो इट इज ओनली एन एडवाइजरी बॉडी। और अच्छा, एक और बात होती है ना, ये किचन कैबिनेट क्या होगा ये कोई पता लगा सकता है? बताओ। नहीं ना। मैं किसी के साथ सलाह मशवरा कर रहा हूं कि तुम इतना बिजी क्यों रहते हो, क्या रहते हो, क्या नहीं रहते हो, और मुझे किसी ने बोला पर्सनली फ़ोन पर कि यार ये नालायक हैं, फाउंडेशन कोर्स के बच्चे आते वाते तो है नहीं, तुम यार रोज़ इनके मारे परेशान रहते हो, तुम बंद कर दो फाउंडेशन कोर्स। बोल दो अब नहीं करा रहा मैं प्रोफेशन वगैरह। अब मैं वो आया और आपको मैसेज ड्रॉप कर दिया मैंने किसी और के कहने पे, आपको समझ में भी नहीं आएगा आपकी गलती क्या है, आपके साथ हुआ क्या। तो कोई पता नहीं लगा सकता कि मेरी बुद्धि के अंदर किसने क्या डाला था, जो गुस्सा मैं आपके ऊपर निकाल रहा हूं। यह है किचन कैबिनेट। तो इट इज ओनली एन एडवाइजरी बॉडी एंड कंसिस्ट ऑफ नॉन इलेक्टेड डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज। देख रहे हो वही वाली बात है ना। आप लोग ईशा, अनन्या, मेरे वाले केस के अंदर क्या इलेक्टेड थे क्या? नहीं। किचन कैबिनेट थे, नॉन इलेक्टेड थे ना। पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना था आपका? नहीं। अमेरिकन प्रेसिडेंट के केस में बस ये कि नॉन इलेक्टेड है, बस एक नाम दिया जा रहा है डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज। अब एक बात, जो सेक्रेटरीज हैं, मतलब श्रेया उस कंट्री के शाइनी आईएएस ऑफिसर होते होंगे, है ना। अब उसका कुछ राजनीति से लेना देना है क्या? बिल्कुल नहीं। ये पर्सनल एडवाइजर होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, मतलब कुछ कोई भी पर्सन हो सकता है जो कि उधर पसंद हो। जैसे जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे अमेरिका के, इवांका ट्रंप इवांका ट्रंप को उनके कैबिनेट में थी क्या? नहीं। दामाद जी कुछ थे क्या? नहीं। लेकिन इवांका की बातें ट्रंप मानते होंगे कि नहीं मानते होंगे? अमेरिका में ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। ये है किचन कैबिनेट। इसलिए तो मैं आपको बोल रहा था, ये मैं मजे के लिए थोड़ी ना एग्जांपल ये यूज कर रहा था कि कोई भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड, एक्स वाइफ, फ्यूचर वाइफ, प्रेजेंट वाइफ, कोई भी। दे आर सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड बाय हिम एंड आर रिस्पॉन्सिबल ओनली टू हिम। अगर कोई मंत्री यहां पर किचन कैबिनेट वाले थे, श्रेया चूचोपड़ करने आए फालतू में कि तुम क्यों प्रधानमंत्री को ऐसा बोलते हो, क्यों राष्ट्रपति, मतलब अमेरिका के प्रेसिडेंट के अंदर तो चलो, अमेरिका के केस के अंदर तो चलो प्रेसिडेंट के पास होता है किचन कैबिनेट, हमारे देश में तो पीएम के पास होता है ना। कोई मंत्रिमंडल क्या कोई पर्सन आए, है ना, और वो बोल रहे हैं किसी पर्सन से कि तुम पीएम की बुद्धि में पता नहीं क्या कर डाल देते हो, वहां पर गुस्सा निकालते हैं, वो निकालते हैं। तो आपको सिर्फ इतना बोलना है श्रेया, जा अपने बाप से जाकर बात कर, और ये भी बताऊंगी मैं तू मुझसे कैसे बात कर रहा था। गया वो। और उस केस में पीएम, आप जानते हो श्रेया, है ना, मूड स्विंग कितने भयंकर होते हैं उनके। पीएम को सबसे गुस्सा आता है तो क्या करते हैं पीएम? एंड रिजल्ट, मैं ही रिजाइन कर दे रहा हूं, चलो। पीएम को खुश करके रखना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी। शाइनी, छोटे छोटे मूड का उनका ख्याल रखा जाता है, क्योंकि अगर अपने आप को विस्फोट करके मार डाला कर रहा उन्होंने ना, गया पूरा मंत्रिमंडल। अनन्या, ये वाली चीज समझ रहे हो ना जो मैं मजाक की फॉर्म में बोल रहा हूं? मैं आपको बताया था अगर पीएम रिजाइन करते तो पूरी सरकार गिर जाएगी, है ना, इसलिए बोल रहा हूं मैं। तो आपके, अगर आप पीएम हो ना, तो आपके मूड को संभाल के रखना आपके मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी बन जाती है, चाहे ऑफिशियली चाहे नॉन ऑफिशियली। एंड इस केस में जो किचन कैबिनेट के जो मेंबर्स हैं, दे आर सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड बाय हिम एंड रिस्पॉन्सिबल टू ओनली टू हिम एंड कैन बी रिमूव्ड बाय हिम एनी टाइम। कल से मुझे अपना थोपड़ा मत दिखाना। प्रेसिडेंट और उसके जो सेक्रेटरीज होते हैं, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द कांग्रेस फॉर देयर एक्ट। यानी कि यहां पर क्या बोल रहे हैं, एग्जीक्यूटिव की अमेरिका के अंदर लेजिस्लेचर के प्रति, कांग्रेस क्या हुआ, लेजिस्लेटिव ऑर्गन ना, पार्लियामेंट उधर का लेजिस्लेटिव ऑर्गन हुआ। तो कांग्रेस या प्रेसिडेंट की यानी कि एग्जीक्यूटिव की यहां पर लेजिस्लेटिव के प्रति, अनन्या, कोई वो हुई प्राची, अकाउंटेबिलिटी हुई, रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई? नहीं, अनअकाउंटेबल होता है, ठीक है। दे नीदर पोजेस मेंबरशिप इन द कांग्रेस नॉर अटेंडेड सेशन। हमारे यहां क्या होता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव होने के लिए सबसे पहले आपको किसका पार्ट बनना पड़ता है? एग्जीक्यूटिव, याद करो,
शनि याद है, वो छोटा गोला होता है, बड़ा गोला कौन सा होता है? लेजिस्लेचर। आपको यानी कि क्या होना पड़ता है? पहले एमपी होना पड़ता है, और एमपी होने के बाद आप क्या बनोगे? मिनिस्टर, लाइक प्राइम मिनिस्टर। अनन्या, आंसर मी वन थिंग जो मैंने बताई थी, अगर रिकॉल कर सको तो। हमारे देश में ऐसा हो सकता है कि एक पर्सन, अगर आप पहले मंत्री बन जाओ और बाद में एमपी बन लो? क्यों? 6 महीने वाली बात याद नहीं है आपको? 6 मंथ्स के लिए हो सकता है, उसके बाद आपको अपनी एमपीशिप लेनी ही पड़ेगी, प्रूव करनी ही पड़ेगी, है ना? अदरवाइज मंत्री के पद पर भी नहीं रहेगा पर्सन। ठीक है ना ये वाली चीज? ठकुराइन क्लियर है? ईशा? तो प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरीज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द कांग्रेस फॉर देयर एक्ट्स. They neither possess membership in the Congress nor attend its sessions. हमारे देश में लेकिन क्या होता है, अगर हम लेकर आए पीएम को, पीएम प्रधानमंत्री बाद में है, इनका पहला अस्तित्व क्या है? इससे पहले ये एमपी है, तो क्या इनकी जवाबदेही है पार्लियामेंट के अंदर? उसके सेशन अटेंड करते हैं, उसकी मेंबरशिप को पोजेस करते हैं? यस, मेंबर हैं जी, यस, मेंबरशिप को पोजेस करते हैं, उसके सेशन को अटेंड करते हैं, करते हैं। लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति करता है क्या कुछ ऐसा? कांग्रेस का मेंबर है क्या? सीनेट या फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का मेंबर है अमेरिकन प्रेसिडेंट? नहीं। उसके सेशन अटेंड करता है? नहीं। अब समझ गए श्रेया ये इतना पावरफुल क्यों होता है? पर वो है ना बेचारा डी जूरे है, नॉमिनल है ना, बात ये है। यहां पर देख रहे हो, नॉमिनल भी यही, रियल भी यही। अमेरिकन प्रेसिडेंट का मतलब, अमेरिकन प्रेसिडेंट की मतलब अकड़ ऐसी होती है कि गवाह भी हमें, वकील भी हमें, गुनहगार भी हमें, और जज भी हमें। जो कर सको तो कर लो। तभी तो जैसे ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस जो होता है ना, अनऑफिशियल तरीके से श्रेय कहा जाता है, ऐसा अनऑफिशियल तरीके से कहीं लिखा नहीं हुआ है कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में, जैसे हमारे देश में कौन आता है? प्रेसिडेंट। वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में ना नंबर 1 जो पर्सन होता है ना, नंबर 1 पर्सन, फर्स्ट मैन ऑफ वर्ल्ड, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट होता है। एंड फर्स्ट लेडी अमेरिकन प्रेसिडेंट की वाइफ को कहा जाता है। याद है मीडिया ने ये लाइन बड़ी हाईलाइट करी थी, फर्स्ट लेडी आ रही है हमारे देश में। जब बैरक ओबामा आए थे, उनकी बीवी आई थी साथ में, है ना? पर श्रेय इतना सक्सेसफुल होना है। प्रेसिडेंट कैनॉट डिसॉल्व द हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स, लोअर हाउस ऑफ द कांग्रेस। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ है। ऐसा नहीं कि उधर के मेंबर नहीं है, वो नहीं है, तो अनलिमिटेड पावर होल्ड करके रखते हैं। प्रेसिडेंट कैनॉट डिसॉल्व द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। कौन सा हाउस हुआ भाई ये? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, वहां का लोअर हाउस, अमेरिका का लोअर हाउस। हमारे अनन्य लोअर हाउस को क्या बोलते हैं, क्या नाम होता है हमारे देश में? वेरी गुड। और अपर हाउस का? इनमें से कौन डिसॉल्व हो सकता है, कौन सा हाउस? लोकसभा। राज्यसभा कैसा हाउस होता है? परमानेंट, परमानेंट है। एक बात बताओ, हमारे देश में पीएम कौन से हाउस से होते हैं? किसी भी हाउस से हो सकते हैं। 99% केसेस के अंदर कौन से हाउस से होते हैं? इसका आंसर यह है प्राची, अनन्या, के प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आपको सिर्फ एमपी ही तो बनना है, राइट? क्यों अनन्या? क्या फर्क पड़ता है कि लोकसभा से हो आप राज्यसभा से हो? लेकिन फिर भी अगर पर्सन अगर राज्यसभा से है भी, तब भी उसकी जवाबदेही किसके लिए होती है? लोकसभा। क्योंकि जनता के द्वारा डायरेक्ट चुने गए प्रतिनिधि कौन से हाउस के होते हैं? लोकसभा। इसलिए लोकसभा इज द वॉइस ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, राज्यसभा इज द वॉइस ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज।
मुझे हमारे देश के इतिहास में ऐसे 3 प्रधानमंत्रियों का नाम बताओ जो राज्यसभा से एमपी थे लेकिन वो प्रधानमंत्री बने। नंबर 1, इंदिरा गांधी। एच डी देवे गौड़ा। फिर तीसरे, मनमोहन सिंह। जो अपने पास हिस्ट्री की बुक है ना श्रेया, ये हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया, उपेंद्र सिंह वाली, ये इन्हीं की बेटी है। वॉइस ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज, यूनियन टेरिटरीज। और जो लोकसभा होता है, इट इज अ हाउस विच रिप्रेजेंट्स पीपल ऑफ इंडिया, इट इज द वॉइस ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। इसलिए हमारे प्रतिनिधि कहां पर होते हैं? लोकसभा। इससे तो आप फिर ये भी कंक्लूड कर सकते हो शाइनी, हम क्या राज्यसभा के एमपीज को इलेक्ट करने जाते हैं? नहीं। आप 18 के हो गए अनन्या? अभी तक कोई वोट डाला किसी भी इलेक्शन में, कहीं पर भी, कभी लाइफ में? 2024 में डालना, ठीक है? और ध्यान से नोट करना कि आप जिस भी सरकारी स्कूल में कहीं पर भी आप वोट डालने गए थे, ईवीएम के ऊपर आपने क्लिक करा, क्या हुआ वो बताना। इवन श्रेया, मैं ये भी इस लेवल तक भी जाकर मैं बताऊंगा, अभी एक चैप्टर आएगा उसके ऊपर, डोंट वरी। क्वेश्चन पता है ये भी बन सकता है अभी 2024 में, ये चलो इलेक्शन रिजल्ट बाद में आने वाले, हमारे यूपीएससी के एग्जाम पहले हैं। जो ये इंक होती है ना, जो आपकी उंगली पे लगाई जाती है, ये स्पेशल एक जगह मैन्युफैक्चर होती है, इसकी खासियत होती है, ठीक है? इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे इलेक्शन प्रोसेस में, ठीक है? ईवीएम में कुछ साल पहले एक लेटेस्ट चीज आई थी, बताओ वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बताओ, लेटेस्ट चीज क्या है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में? हाँ, वेरी गुड, शाबाश, नन ऑफ द अबव। और उसको क्या बोलते हैं? आपने जिसको वोट कर रखा हो, वेरीफाई कर सको पर्ची के थ्रू, वो पर्ची स्लिप आ जाए कि आपने इसी को वोट कर रखा है। बैलेट पेपर की तो प्रक्रिया ही हट गई, जनता के पास तो अब बैलेट पेपर होता ही नहीं है। मुझे पता करके बताना, एक सिस्टम होता है ईवीएम का, रिसेंटली आया अभी कुछ सालों पहले, हाफ डिकेड भी नहीं हुआ है शायद से। उसमें आपने जिसके ऊपर क्लिक कर रखा है, बटन दबाया है, आप उसका नाम देख सकते हो कि यस आई हैव वोटेड द राइट कैंडिडेट। मशीन मुझे बता रही है, कोई धांधलेबाजी नहीं हो रही मशीन के अंदर। और ये जब ऑपोजिशन विरोध कर रहे थे साल 2019 से पहले इलेक्शंस में कि मोदी की सरकार चीटिंग करती है, ये फेरबदल करती है ईवीएम में, तब ये प्रक्रिया आई थी। मुझे इसका नाम चाहिए आप लोगों से, लेक्चर के बाद बताना, ठीक है? डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इज द बेसिस ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ये चलो चीज हमारे साथ मैच करती है, राइट? सेपरेशन ऑफ पावर हमारे यहां है, ठीक है? ये 3 ऑर्गन्स जो अमेरिका में है सेपरेशन ऑफ पावर के लिए जो बोले जा रहे हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, हमारे पास है ये, बिल्कुल है। तो ये जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के अमेरिका के अंदर, दे आर सेपरेटेड एंड वेस्टेड इन 3 इंडिपेंडेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। वो इंडिपेंडेंट रूप से काम करते हैं। लेकिन हमारे सेपरेशन ऑफ पावर होने के साथ साथ एक और चीज क्या है, मैं जब भी आपको सेपरेशन ऑफ पावर वर्ड बोलता हूं, इसके साथ जो ये वर्ड बोलता हूं, इसके साथ एक चीज और बोलता हूं, बताओ वो क्या है? यस, इंटरडिपेंडेंस। वहां पर लेकिन क्या है कि तीनों बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही अलग है। ओके,
क्लियर हुआ? अनन्या कोई डाउट है? आशमा या किसी को भी? ईशा ठकुराइन? पक्का? कुछ नहीं रह गया इसके अंदर। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।